शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे RSKMP पोर्टल जो राज्य शिक्षा केंद्र का परीक्षा पोर्टल है उससे संबंधित। राज्य शिक्षा केंद्र के परीक्षा पोर्टल पर कक्षा 5वीं 8वीं का जो बोर्ड एग्जाम है उससे संबंधित आपको एंट्री करनी होती है। अभी हम पूर्व में छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षा की एंट्री कर चुके हैं। जो छात्रों को अर्धवार्षिक परीक्षा में अंक प्राप्त हुए थे उन अंकों की एंट्री आप यहाँ पर कर चुके हैं। अब RSKMP पोर्टल पर एक नया ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है, छात्रों के प्रोजेक्ट वर्क के अंक एंट्री आपको करना है। प्रोजेक्ट वर्क की एंट्री आप किस प्रकार से करेंगे या प्रोजेक्ट वर्क के अंक किस प्रकार से एंट्री करेंगे और कितने अंकों में से एंट्री करेंगे, इस जानकारी को यहाँ पर हम देखेंगे। तो आपको यह कार्य करने के लिए सर्वप्रथम किसी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा RSKMP पोर्टल। RSKMP पोर्टल को सर्च करेंगे और उसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आप इस पेज पर पहुँचते हैं जहाँ हमें देखना होता है 5-8 एग्ज़ाम 2024-25 या 5वीं 8वीं का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए ऑप्शन है 5-8 एग्ज़ाम 2024-25। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखते हैं विभिन्न ऑप्शन। जो कार्य हम पूर्व में कर चुके हैं वह भी यहाँ पर शो हो रहे हैं, जैसे मार्क्स एंट्री हाफ ईयरली, मार्क्स एंट्री हाफ ईयरली के बाद हाफ ईयरली मार्क्स लिस्ट PDF। यह कार्य हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो नए ऑप्शन उपलब्ध कराए गए हुए हैं मार्क एंट्री प्रोजेक्ट वर्क। आपको मार्क एंट्री प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पर एंट्री करना है। तो कितने अंकों में से एंट्री करना है उसे भी हम देखेंगे, किस प्रकार से आप प्रोजेक्ट वर्क के अंकों की एंट्री करेंगे उसे भी हम देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्लिक करना होगा मार्क एंट्री प्रोजेक्ट वर्क, जो यहाँ न्यू लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ यह पेज ओपन होगा जहाँ पर आपके विद्यालय का डैशबोर्ड शो हो रहा है और जिस कक्षा के छात्रों के आप प्रोजेक्ट वर्क के मार्क एंट्री करना चाहते हैं उस क्लास को यहाँ सेलेक्ट करना होगा। पहले हम ऊपर देख लेते हैं मार्क एंट्री प्रोजेक्ट वर्क 2024-25 आउट ऑफ 20 मार्क्स, अर्थात प्रोजेक्ट वर्क के अंक आपको 20 अंकों में से यहाँ पर एंट्री करना है। 20-20 अंकों के आपने विषयवार प्रोजेक्ट वर्क करवाए हैं, उन्हें चेक भी कर लिया होगा, रिकॉर्ड आपके पास होगा। तो जो भी आपने अंक एंट्री किए हैं उनका विधिवत आप रिकॉर्ड साले अभिलेख में बनाएं और साले अभिलेख के अनुसार आप यहाँ पर उन अंकों की एंट्री करें। जो आप मासिक मूल्यांकन रजिस्टर होता है उसमें छात्रों के अंकों की एंट्री करते हैं, तो वहाँ पर आपने अर्धवार्षिक अंकों की एंट्री भी की होगी और प्रोजेक्ट वर्क के अंकों की एंट्री भी की होगी। तो उस रिकॉर्ड को सामने रखें और यहाँ छात्रों के जो प्रोजेक्ट वर्क में आपने अंक प्रदान किए हैं उनकी एंट्री यहाँ पर करें। इस बात का ध्यान रखें कि 20 अंकों में से आपको विषयवार प्रोजेक्ट अंकों की एंट्री करना है। तो जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, आपके विद्यालय में जो भी कक्षा संचालित है, जैसे कक्षा 5वीं संचालित है तो यहाँ क्लास 5th ओपन होगा, और यदि कक्षा 8 संचालित है तो कक्षा 8 यहाँ पर ओपन होगा। और यदि आपके विद्यालय में एकीकृत विद्यालय है, कक्षा 5 और 8 दोनों संचालित है तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर ओपन होते हैं। तो किसी एक कक्षा के किसी एक छात्र के अंक हम यहाँ पर एंट्री करके देख लेते हैं किस प्रकार से आप प्रोजेक्ट वर्क के अंक दर्ज करेंगे। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं कक्षा 8 क्लास 8, आप सेलेक्ट करते हैं और शो पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप शो पर क्लिक करते हैं तो RSKMP पोर्टल पर जो आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP भेजा जाता है। उस OTP को आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। उसके बाद मार्क एंट्री हेतु ऑप्शन ओपन होगा, तो यहाँ हम OTP एंटर करते हैं और आगे देखते हैं किस प्रकार से आप मार्क एंट्री करेंगे। तो OTP दर्ज किया। OTP दर्ज करने के पश्चात आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। OTP की सुविधा इस वर्ष उपलब्ध कराई गई है। OTP इसलिए दर्ज करना होता है ताकि कोई अन्य पर्सन इन अंकों में छेड़खानी ना कर सके, और जो विद्यालय के शिक्षक हैं या प्रभारी हैं उन्हीं के द्वारा ये एंट्री की जाए। तो अब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आगे अंक एंट्री करने हेतु छात्रों की सूची ओपन होती है। यहाँ देख रहे हैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 में दर्ज सभी छात्र यहाँ पर ओपन हुए हैं। अब आप जिस छात्र के अंकों की एंट्री यहाँ पर करना चाहते हैं उस छात्र को देखें, और यहाँ आखिरी कॉलम में आप देख रहे हैं एडिट का ऑप्शन। यहाँ जो एडिट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अंकों की एंट्री करने हेतु नया पेज ओपन होता है। तो यहाँ आप देखें विषय दिए गए हैं प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो आपके विद्यालय में जो भी प्रथम भाषा है, जैसे हिंदी मीडियम विद्यालय में हिंदी होता है, अंग्रेजी मीडियम विद्यालय में या इंग्लिश मीडियम विद्यालय में इंग्लिश होता है, तो प्रथम भाषा में हिंदी या अंग्रेजी के अंक प्रविष्ट करें, या जो भी आपके विद्यालय में प्रथम भाषा है उसके अंक एंट्री करें।
द्वितीय भाषा, जो भी आपके विद्यालय में द्वितीय भाषा है उसके अंक आपको यहाँ पर देना होंगे। और तृतीय भाषा के अंक यहाँ पर भरने होंगे। गणित के प्रोजेक्ट वर्ग में जितने अंक छात्र ने प्राप्त किए हैं उन्हें यहाँ पर लिखना होगा। और विज्ञान विषय में छात्र ने जितने अंक प्राप्त किए हैं उन्हें लिखना होगा। और समाज विज्ञान में जितने अंक छात्र ने प्राप्त किए हैं उन्हें लिखना होगा। इस प्रकार से आप सभी विषयों के अंक यहाँ पर प्रविष्ट कर दें। तो हम करते हैं अंक प्रविष्ट और आगे की प्रक्रिया देखते हैं। यहाँ आप यह जानकारी भी देख लें, ऊपर छात्र की समग्र आईडी है और छात्र का नाम है। क्या आप सही छात्र के अंक यहाँ पर प्रविष्ट कर रहे हैं? तो यह भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार से आप छात्र के विषयों, प्रत्येक विषय में जितने अंक छात्र ने प्राप्त किए हैं उनके अंक प्रविष्ट कर दें। यहाँ विषयों का ध्यान रखें। प्रथम भाषा, जो पूर्व में बताया गया है, जो भी आपके विद्यालय का माध्यम है वह प्रथम भाषा होगी। द्वितीय भाषा में आपके विद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है उसके अंक होंगे। तृतीय भाषा, जैसे हिंदी मीडियम में संस्कृत होती है, द्वितीय भाषा हिंदी मीडियम में अंग्रेजी होती है। और गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, इन सभी अंकों की एंट्री यहाँ पर आप कर दें। जैसे ही आप अंकों की एंट्री कर देते हैं तो आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना होता है। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, एक मैसेज यहाँ पर ओपन होता है। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी के दर्ज किए गए अंकों का मिलान प्रोजेक्ट परिणाम सूची से कर लिया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो जो प्रोजेक्ट परिणाम की सूची आपने बनाई है, रिकॉर्ड बनाया है, उससे मिलान अवश्य करें। उससे मिलान करने के पश्चात ही आप यहाँ पर अंकों की एंट्री करें। तो यदि आप देखते हैं कि आपने मिलान कर लिया है अंकों का प्रोजेक्ट परिणाम सूची से और इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो एस वेरीफाइड इट पर आप क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आगे देखते हैं हम, एस वेरीफाइड पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर अपडेटेड का मैसेज शो होता है। स्टूडेंट मार्क्स अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ इस छात्र के मार्क्स की एंट्री पूर्ण कर दी गई है, अपडेट हो चुके हैं अंक। और यहाँ आप देख रहे हैं छात्र के जो अंक हमने प्रविष्ट किए हैं वह ग्रीन लाइन में शो होने लगते हैं। ग्रीन लाइन में अंक शो होने लगते हैं, अर्थात छात्र के प्रोजेक्ट वर्ग के अंकों की यहाँ पर एंट्री आपके द्वारा पूर्ण कर दी गई है। अब आप देखते हैं यदि इन अंकों में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। एडिट किस प्रकार से करेंगे, सुधार कैसे करेंगे? यदि अंकों की एंट्री आप देखते हैं कि आपके द्वारा गलत हो गई है तो यहाँ पर जो एडिट का ऑप्शन है आप इसे एडिट पर क्लिक करेंगे। पुनः एडिट पर क्लिक करेंगे तो यही पेज पुनः ओपन हो जाएगा। और यदि आप इन अंकों में पुनः कोई सुधार करना चाहते हैं तो सुधार कर दें। सुधार करने के उपरांत सबमिट पर क्लिक कर दें, वही मैसेज फिर से ओपन होगा। एस वेरीफाइड पर आप क्लिक कर दें तो छात्र के अंक यहाँ सुधार कर दिए जाते हैं। ओके पर आप क्लिक कर दें। इस प्रकार से आप छात्र के प्रोजेक्ट वर्ग के अंकों की पूर्ति कर सकते हैं। यह प्रोजेक्ट अंकों की एंट्री आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य छात्रों के और अन्य कक्षा, जैसे 5वीं कक्षा है, के छात्रों के प्रोजेक्ट वर्ग की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपने जानकारी देखी, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करा पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।